नमस्कार दोस्तों, द अबेंडेंस फ्रीक्वेंसी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज है सेल्फ लव प्रैक्टिस का डे 11। तो आज आपको एक बुक रीड करनी है या फिर एक ऑडियो बुक सुननी है। आज से आप अपना नियम बना लो कि आप हर रोज एक ऑडियो बुक सुनेंगे या फिर 3-4 पेजेस कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ेंगे। सेल्फ हेल्प बुक ही आपको सुननी है। देखिए, इसका सेल्फ लव से क्या संबंध है। तो देखिए, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं, सेल्फ लव फॉलो करते हैं, लेकिन बहुत बार हम इतना सब कुछ करने के बावजूद भी हम हैप्पी नहीं रह पाते, हम अच्छा फील नहीं कर पाते। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि हम वो चीज़ें फॉलो कर रहे होते, कुछ ना कुछ फॉलो कर रहे होते, लेकिन जो हमारे पास मोटिवेशन होता है या जो जानकारी होती है या फिर कहिए जो एनर्जीज होती है, जो हाई वाइब्स होती है, वो शब्दों में होती है। तो ये जो शब्द होते हैं या वर्ड्स होते हैं वो हमारे कानों में नहीं पड़ेंगे, हमें सुनाई नहीं देंगे, तो बहुत बार हमारी वाइब्स डाउन चली जाती है। इसीलिए अगर आप बहुत अच्छे सेल्फ हेल्प बुक पढ़ेंगे या सेल्फ हेल्प बुक सुनेंगे तो क्या होता है, वो जो उन्होंने लिखा होता है वो हमारे दिमाग में जाकर, हमारे सबकॉन्शियस में जाकर हमारी जो सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग करता है और अच्छे वाले थॉट्स हमारे दिमाग में जाते हैं, हम पॉजिटिव रहने लगते हैं और हम कुछ उसके बाद कुछ सोचते हैं जिससे हमारे थिंकिंग जो पैटर्न से वो बदलते हैं और उसमें अच्छा ही बताया होता है। वो हमें हमेशा मोटिवेटेड रखता है और हमें अलग अलग जानकारी मिलती है और हम जो बोलते हैं दिन ब दिन मैं अपना बेस्ट वर्जन बनता जा रहा हूँ। देखिए, सबसे ज्यादा जो ताकत होती है ना, तो इन बुक्स रीडिंग में होती है। क्योंकि वो अगर आपने कोई सेमिनार भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी आप अगर बुक्स पढ़ेंगे या सुनेंगे, आपके पास बुक्स पढ़ने के लिए वक्त भी नहीं है, तो आप कुछ काम कर रहे हो जिसमें आप आराम से सेल्फ हेल्प बुक सुन सकते हो, तो आप अपने फोन पे वो लगा देने का है। उससे ये होता है कि आपका जो माइंड है ना, वो नेगेटिव सोचने में, ऑटो पायलट मोड में चला जाता है, वो भी बंद हो जाता है और आपको जो आपका टाइम है वो यूटिलाइज भी हो जाता है, आपका काम भी हो जाता है और आपको अच्छी जो बातें होती है वो भी आपके दिमाग में चली जाती है। उसके साथ आपको ये भी करना है कि जब आपने कुछ सुना या फिर कुछ पढ़ा तो उससे आपने क्या सीखा, ये कुछ 2 या 4 लाइन में आपको मरीज टाइप में लिख देने का है। क्योंकि क्या होता है, जब आप सुनते हो और फिर उसे रिवाइज करके थोड़ा सा शॉर्ट में लिखते हो तो आपका जो माइंड है वो उसे स्टोर कर लेता है। और देखिए, सेल्फ हेल्प बुक जैसी जो मैं भी आपको बता रही हूँ ना, तो वो भी मैंने करीबन 2 या 3 सालों से मैं सेल्फ हेल्प बुक सुन रही हूँ। कुछ पढ़ी भी है, बहुत सारी पढ़ी भी है। क्योंकि आपको अगर किसी के सामने कुछ कहना है ना, तो आपके पास होना चाहिए। आपको किसी को कुछ बताना है तो आपके पास होना चाहिए, या फिर आपको भी कुछ फॉलो करना है तो आपको वो समझ आना चाहिए या आपके पास नॉलेज होना चाहिए। सिर्फ सेल्फ हेल्प बुक से मिलता है और सेल्फ हेल्प बुक हमें हमेशा एक हाई वाइब में रखने का काम करती है। तो आज से ही सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना शुरू करिए या फिर सुनना शुरू करिए। तो आज के लिए इतना ही। आप कौन सी सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हो या आपको अगर सेल्फ हेल्प बुक कौन सी है, कौन सी पढ़नी चाहिए, इसके बारे में भी मुझसे पूछना हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगी। तो आज की वीडियो में मिलती हूँ कल की वीडियो में। के लिए थैंक यू, बाय बाय।